18 फरवरी को लेह शहर में बहुत सी जनता यहाँ की जमा हुई थी। लगभग 30,000 लेह की तरफ आए और उन्होंने गुहार लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे सरकार ने की हैं उनको निभाया जाए, लद्दाख को संरक्षित किया जाए 6वें शेड्यूल में। इसके बाद 19 फरवरी और फिर 4 मार्च को वार्तालाप हुए गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच में, और 4 मार्च को ये वार्तालाप विफल हुए, जिसमें सरकार ने ऐसे संरक्षण देने से मना किया। एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें हज़ारों लोग फिर से जमा हुए, उसके बाद मैं और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं और ये अनशन 21 दिन के चरणों में आमरण चलेगा। और हमारी उम्मीद है कि इसमें सरकार लद्दाख के जो जायज़ मांगे हैं, जो कि वादे हैं सरकार की तरफ से, उन पर ध्यान देगी और लद्दाख को संरक्षित करेगी, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की रक्षा है, भारत की संरक्षण है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जुले, नमस्कार, सलाम। आज मैं दूसरे दिन के अनशन पर हूँ, क्योंकि महिलाओं के अनशन के बाद अब युवा बागडोर संभालेंगे। इस बीच में हम भी उनके साथ 3 दिन के अनशन पर हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं जब बहुत खतरा हो अशांति का, मार काट का। यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था। तो ऐसे आए तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो, ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और ऐसे में मेरा अपडेट देना शायद खुद अशांति का एक कारण बन जाता, तो इसलिए मैंने कल रात की अपडेट आप लोगों को नहीं दी। ये मसला जो कि बहुत ही नाजुक बन गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत अशांति फैल सकती थी, मगर हमारे जो यहाँ के अलग अलग धर्मों के नेता हैं, सर्वधर्मी नेताओं ने जाकर पुलिस चौकी में वकालत की कि उनके बिना किसी सबूत के, बिना किसी अशांति फैलाने के कोई वाक़या हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ही बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा कहकर बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और फिर मीडिया आकर फिर उनके दबाव में शायद उन्होंने फिर ये बॉन्ड की ज़बरदस्ती बंद की और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो ये कभी भी हालत काबू से बाहर जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। और लग ये भी रहा है कि प्रशासन को खुद अपने लोगों पर अब नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि सभी लद्दाख के लोग जो हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो या भारत भर में हो, उनका दिल लद्दाख के इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में लोगों का दिल इस आंदोलन के साथ है। वो इस तरह पता चल रहा है कि जो भी सर्कुलर्स निकाले जाते हैं वो फट से सोशल मीडिया पर उन्हीं के कर्मचारी लीक कर रहे हैं कि जैसे इंटरनेट बंद होने वाला है, वो आ गया तो उसको फेक बताना पड़ा, मगर लग रहा है इंटरनेट बंद ही होगा। उसी तरह अभी अभी हमें एक और सर्कुलर हमारे हाथ आया, जो शायद पब्लिक हो या फिर शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी सब कर्मचारी ये सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें तो ये दिखाया गया कि ये आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे
नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। बातें बहुत हैं और इसके बारे में मैं एक थोड़ा विस्तार से YouTube वीडियो शायद जारी करूं आज, क्योंकि इस छोटे से अपडेट में नहीं हो पाएगा। बस यही कहना चाहता था कि ऐसे हालात में जब यहाँ पर एक वॉर जोन सा बनाया जा रहा है, तो आप में से जो बहुत से लोग यहाँ आना चाहते थे इस मार्च में शामिल होने के लिए, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा हालात को देखते हुए, मगर ये कहूँगा कि आप लोग अपने अपने जगह से, अपने शहरों से राष्ट्र के नाम पर बहुत काम कर सकते हैं। तो रविवार 7 अप्रैल और हर रविवार राष्ट्र के नाम अगर करें और सच्चाई के नाम करें, ताकि लद्दाख की हालत और देश में जो पर्यावरण को कॉर्पोरेट्स के लिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उन सब पर आप आवाज उठा सकें, हमारी आवाज को बुलंद कर सकें और इस देश को एक बेहतरीन देश जिसमें सच्चाई पर चला जाता है, वादे निभाए जाते हैं, ऐसा एक चरित्रवान देश बनाने में हम सब मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। साहब, मेरा सिर्फ कहना ये है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। यहां पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, यहां के लोगों ने जो कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। ते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के भाषा और वेश के द्वंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब। उन्हें ये फिक्र है
हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है।